हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबॉर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट। चैप्टर 13। मुकेश ने संजना से बात कर फ़ोन काट दिया। मुकेश इस वक्त बहुत गुस्से में था क्योंकि आज उसके एक प्रोजेक्ट में ईशा की गलती की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इसलिए उसका क्लाइंट अपने पैसे वापस देने के लिए कह रहा था। तब मुकेश ने अपने क्लाइंट से कुछ वक्त की मोहलत मांगी। तब मिस्टर माथुर ने उसे 2 दिन का टाइम दिया। 2 दिन का समय भी ख़त्म होने वाला था, पर मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तब ईशा ने मुकेश को आइडिया दिया, क्यों ना हम मिस्टर माथुर को एक अच्छा सा प्रेजेंट गिफ्ट करें। क्या तुम पागल हो गई हो? वो एक प्रेजेंट से कैसे खुश होंगे? मुकेश ने गुस्से से ईशा पर भड़कते हुए कहा। डैड, अगर प्रेजेंट संजना जैसा हो तो? ईशा ने डेविल हंसी हंसते हुए कहा। मुकेश ने हरामीपन से ईशा को देखा और फिर खुश होते हुए कहा, वाह क्या आइडिया दिया है, आज तुमने साबित कर दिया तुम मेरी ही बेटी हो। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी बर्बादी की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। रनावत विला में फ़ोन कट होने के बाद संजना सोच रही थी कि मुकेश कुछ तो करने वाला है, पर क्या, वो समझ नहीं आ रहा था। तभी संजना को दादाजी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। इस मुकेश की इतनी हिम्मत कि ये हमारी जान से ऐसे बात करेगा, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। दादू शांत हो जाइए, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, संजना ने दादाजी को शांत कराते हुए कहा। कैसे शांत रहे जान, उसकी वजह से पहले ही आपने इतना कुछ झेला है और आज भी उसने आपसे कैसी बातें की, वो आपके लिए खतरा बने उससे पहले ही हमें उसका चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। हर्षवर्धन जी ने गुस्से से कहा। बड़े पापा शांत हो जाइए, उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो मैं खुद दूंगी। संजना ने कुछ सोचते हुए हर्षवर्धन जी से कहा। तो क्या आप कल जाएंगी वहाँ पर? रणविजय जी ने संजना से पूछा। हाँ पापा, मैं जाऊंगी, मुझे देखना है कल मुकेश कौन सी घटिया चाल चलने वाला है। संजना ने शांत भाव से कहा। उस मुकेश ने तुम्हें कौन से होटल में बुलाया है? आदित्य ने संजना से पूछा। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर जो सिंह फैमिली का 7 स्टार होटल है, वहाँ पर कल रात 8 बजे, संजना ने आदित्य को बताया। ये तो मानव का होटल है और उस होटल में तो कल हमारी भी मीटिंग है, शाम 7 बजे। जान, आप वहाँ हमारे टच में रहना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुरंत हम आपके पास आ जाएंगे। अर्जुन ने संजना का सिर से हिलाते हुए कहा। ओके, अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, कहकर संजना अपने रूम में भाग गई। सब संजना को देख हंसते हुए अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आदित्य, अर्जुन, रूहान और अक्षत ने सुबह जल्दी उठकर जिम किया, फिर अपने अपने रूम में जाकर शावर लेकर तैयार होकर चारों भाई अपनी जान को उठाने चले गए। चारों जब रूम में आए तो देखा संजना अभी भी आराम से सो रही थी। उन्होंने प्यार से संजना को उठाते हुए कहा, जान उठ जाओ, सुबह हो गई है। अपने भाइयों के प्यार से उठाने पर संजना अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई और अपनी अलसाई आंखों से अपने भाइयों को देखने लगी और जाकर आदित्य की गोद में बैठ गई। उसकी इस हरकत पर सब मुस्कुरा उठे। अक्षर संजना के पास आकर संजना के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या बात है जान, आप ठीक तो है ना? तो संजना ने हाँ में सिर हिला दिया। अक्षर ने प्यार से कहा, जान जल्दी से तैयार हो जाओ, सब नाश्ते के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। संजना आदित्य की गोद से उठकर बाथरूम की ओर जाते हुए बोली, ठीक है, हम जल्दी से शावर लेकर आते हैं। ये कहकर वो बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद सब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। आज संजना घर पर सबके साथ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए उसके चारों भाइयों का चेहरा उतरा हुआ था। आज वो अपनी जान को पूरा दिन नहीं देख पाएंगे, इसलिए अक्षत थोड़ी हिम्मत कर संजना से बोला, जान चलो ना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, प्लीज़। अक्षत और रूहान पिछले आधे घंटे से यही कोशिश कर रहे थे कि उनकी जान उनके साथ चलने को तैयार हो जाए, पर दादाजी संजना के हाथ को पकड़ कर बैठे थे और अपनी खा जाने वाली नज़रों से अपने पोतों को घूर रहे थे। तुम चारों जाते हो कि नहीं? वैसे भी जान ने कल पूरा समय तुम्हारे साथ बिताया था, आज वो हमारे साथ रहेगी, समझे? अब निकलो, दादाजी ने अपने चारों पोतों पर भड़कते हुए कहा। चारों ने अपनी आस भरी आंखों से संजना को देखा तो संजना ने लाचारी से अपने कंधे उचका दिए।
चारों मन मार कर ऑफिस के लिए चले गए। सब लोग उन चारों के जाते ही जोर जोर से हंस पड़े। संजना ने आज अपना सारा समय अपने माँ पापा, दादा दादी, बड़ी माँ, बड़े पापा के साथ बिताया, क्योंकि उसके बाद शायद उसे कम समय मिले सबके साथ, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। फिर वो बिजी हो जाएगी। ऐसे ही कब शाम हो गई पता नहीं चला। शाम के 6 बज चुके थे। संजना अब मीटिंग के लिए तैयार होने लगी। उसने आज वाइन कलर की नी लेंथ फ्रॉक ड्रेस, आंखों में गहरा काजल, एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, दूसरे में वॉच, पैरों में हाई हील्स, बिना मेकअप में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर संजना नीचे आई तो दादी ने संजना की बधाइयाँ लेते हुए कहा, किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। संजना सबको बाय कहकर निकल गई। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी ये नॉवेल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय एवरीवन।